बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, आज साइफर केस में अगले पिछले तमाम हिसाब बराबर हो चुके हैं और एक जानिब तो निज़ाम घुटनों के बल आ गिरा है और साइफर केस का जुनून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इस हवाले से आम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इमरान खान ने अडियाला जेल से आखिरी फाइनल कॉल देने की तैयारी कर ली है। शहबाज शरीफ की हुकूमत को घर भेजने के लिए जो इस गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का देना है, इमरान खान साहब की जानिब से क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ इमरान खान ने काजी फाइज ईसा को घेरने का फैसला कर लिया है और यह सब कुछ 30 मई से पहले हुआ है। ये सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखूंगा और आज की साइफर की जो समात का अहवाल है उसमें एक चीज बड़ी वाज़ेह अंदाज में आपके सामने क्लियर हो जाएगी कि सिस्टम जो है उसके पास ऑप्शंस कम होते जा रहे हैं और इमरान खान की रिहाई अब कोई दीवाने का ख्वाब नहीं रहा, बल्कि अब इस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर कर होता देखना हम सब के लिए काफी रियलिस्टिक लग रहा है। यानी इसकी पॉसिबिलिटीज जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। यह असर जाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें। सबसे पहले नाज़रीन इकराम, मैं आपको यह बता दूं कि इमरान खान साहब ने एक पेशगोई की थी कि जिस तरह से जीबी में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हुए, आजाद कश्मीर में हालात आउट ऑफ कंट्रोल हुए, तो ये जो जून जुलाई है ना, इसमें अवाम इस कदर महंगाई की चक्की में पिसने जा रही है, इस कदर हालात खराब होने जा रहे हैं, इस मुसल्लत शुदा मैंडेट चोरी के जरिए हम पर मुसल्लत होने वाली जो हुकूमत है इसके हाथों जो मईशत के और गरीब के हालात हैं, इनसे ये चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। और इमरान खान साहब भी देख रहे हैं कि लोहा जब गर्म होगा तो हमने उस पर वार करना है। अब दो ही खबरें आप ले लें। एक जानिब तो ये खबर नाज़रीन कराम पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पर आ चुकी है कि हुकूमत का बजट में सख्त मुआशी पॉलिसियां जारी रखने का फैसला। जराये के मुताबिक हुकूमत ने आइंदा माली साल का विफाकी बजट IMF की मुशावरत से तैयार करने का फैसला किया है। इस हवाले से हुकूमत ने IMF को तहरीरी यकीन दहानी भी करवा दी है। दस्तावेजात के मुताबिक वजारत खजाना IMF की मुकम्मल मुशावरत से बजट तैयार कर रहा है। विफाकी हुकूमत ने बजट सरप्लस से मुतल्लिक सूबों से तस्दीक करने का फैसला किया है और आइंदा माली साल प्राइमरी सरप्लस GDP के 1% रखने का प्लान है। और जो सख्त तरीन मुआशी पॉलिसीज हैं, आप जरा वो अपने जहन में रखिएगा कि वो उसी तरीके से जारी रहनी है। जबकि दूसरी जानिब IMF से मुज़ाकरात के अंदर गैस मजीद महंगी करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। विफाकी हुकूमत ने घरेलू खाद, CNG और सीमेंट सेक्टर के लिए गैस मजीद महंगी करने का फैसला कर लिया है और तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी हैं। और इस सब के अंदर IMF मिशन को गैस सेक्टर का गर्दिशी कर्जा कम करने के लिए 3 प्लान्स दे दिए गए हैं। यहां तक कि फर्टिलाइजर्स अगर आप देखें तो उनकी इंडस्ट्री को अगर आप गैस महंगी देंगे तो आपकी हर चीज, आपका जो अनाज है वो महंगा होगा। पहले ही अब किसान ने अगले साल पता नहीं गंदम उगानी भी है कि नहीं, जो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने गंदम के मामले में, और अब इन्होंने निगरान हुकूमत को उसमें क्लीन चिट दे दी है और 3-4 बाबुओं के ऊपर, 3-4 ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर मलबा डाल दिया है और उन लोगों को प्रोटेक्ट कर लिया है जिन लोगों ने मुक्तदरा के इंटरेस्ट्स को निगरान दौर के अंदर प्रोटेक्ट किया था। अब ये सारी चीजें इस हुकूमत के लिए बैक एंड पे जरा समझिएगा कि इमरान खान साहब की पेशगोई कितनी दुरुस्त थी कि ये सब कुछ अब अगले 1-2 महीने में होने जा रहा है और ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं ये अब मीडिया पर भी आ चुकी हैं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक और डेवलपमेंट ये है कि ये जो इन्होंने हत्के इज्जत का बिल जो है लॉन्च किया है पाकिस्तान के मीडिया को कर्टेल करने के लिए, उसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि अब पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है उसे चीन की तर्ज पर कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने अरबों रुपए लगाने का फैसला कर लिया है। यानी हमारी ये वीडियोस जो हैं या फिर उन लोगों की वीडियोस जो ऐसी बात करते हैं जो शायद इस सिस्टम को, इस निजाम को, निजाम के कर्ता धर्ताओं को पसंद ना आए, वो सारी की सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर देखना नामुमकिन हो जाएगा और अरबों रुपए का एक फायरवॉल सिस्टम जो है वो लाने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब इसकी मजामत करने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन अब चीजें इतनी सादा है नहीं जितनी आपको और मुझे लग रही हैं। अंदर खाते निजाम जो है वो भी घुटनों के बल आ गिरा है और जो अदालतों के अंदर कार्रवाई होती है, जो रिमार्क्स होते हैं, जो दलाइल होते हैं, उनसे भी अब सिस्टम
खौफजदा है, तो इसलिए आपको पता है कि पैमरा ने पाबंदी लगा दी कि जी आपने सिर्फ अदालती हुक्मनामा जो है मीडिया पर रिपोर्ट करना है। जाहिर बात है जो रिमार्क्स आते हैं आजकल वो मुक्तदरा को सूट नहीं कर रहे, तो वो कैसे टीवी पर दिखाने की इजाजत मिल सकती है। अब नाज़रीन इकराम, एक और डेवलपमेंट यह है कि पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा नामालूम ख्वाजा सराओं के खिलाफ जो है वो दर्ज कर लिया गया है। अब हमला करने वाले ख्वाजा सरा कौन है और हमला करवाने वाले ख्वाजा सरा कौन है, यह निशानदही होना भी जरूरी है। ख्वाजा सरा कम्युनिटी वीडियो मैसेजेस में यह बता रही है कि यह हमें बदनाम करने की साजिश है। ये ख्वाजा सरा नहीं थे, बल्कि ये कुछ लोग ऐसे लोग थे जो ख्वाजा सराओं का नाम इस्तेमाल कर रहे थे। तो आप जरा समझ लें कि ऐसा काम किया है जिससे ख्वाजा सरा कम्युनिटी जो है वो खुद को डिस्टेंस करना चाह रही है। उन्होंने कहा हम तो पहले ही मजलूम है, हमारे साथ जुल्म होता है, हम ऐसे काम क्यों करेंगे। और ये जिन लोगों ने किया है वो ख्वाजा सरा के रूप में आए, लेकिन वो हकीकत में ख्वाजा सरा नहीं थे, यानी वो एक तरीके से ताकि पकड़े ना जाएं। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब नाज़रीन किराम, साइफर केस की जो समाअत है वो 3 बजे आज होनी थी, लेकिन 3:30 बजे तक साइफर केस की समाअत के आसार नजर नहीं आए। और यह भी बताया जा रहा है कि जो एफआईए के प्रोसिक्यूटर हैं उनकी वालदा की तबीयत खराबी की वजह से वो अदालत पेश नहीं हो सके, तो दूसरे प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए। सबसे पहले तो उनकी वालदा के लिए ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला उनकी वालदा का साया और तमाम तर लोग जिनकी वालदा हयात है उन सब का साया उनके सर पे सलामत रखे। नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बता दूं कि एफआईए ने आज जब ये समाअत डिले से शुरू हुई और आज मैक्सिमम इन्होंने कहा था, कल प्रोसिक्यूटर साहब ने जो आज नहीं आए, उन्होंने कहा था कि मैं आज अपने दलाइल मुकम्मल कर लूंगा, यानी आज फैसला हो जाना था, लेकिन मामला इस तरह से नहीं हुआ। अब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की साइफर अपीलों पर एफआईए ने समाअत मुलतवी करने की इस्तदा कर दी आते साथ। और इस सब के अंदर वकील सलमान सफदर जो है इमरान खान के, उन्होंने कहा कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस मौके पर प्रोसिक्यूशन का ये बहुत बैड मूव है कि आप इस तरह की बात करें कि समाअत जो है वो मुलतवी कर दी जाए। अब अदालत के अंदर बड़ी दिलचस्प चीजें हुई, क्योंकि कल आपको पता है कि इन्होंने वो मंदरजात मान लिए जो इमरान खान साहब ने बात कही कि जी मेरी हुकूमत को साजिश के जरिए गिराया गया, और ये धमकी दी गई अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को कि अगर आप समझ रहे हैं कि अगर ये मामलात इस तरह से ना हुए, हुकूमत ना गिराई, तो पाकिस्तान को फिर हम ऐसी की तैसी फेरेंगे। तो कल एफआईए प्रोसिक्यूटर ने वो बात तस्लीम कर ली। आज जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एफआईए प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि क्या प्रोसिक्यूशन डोनाल्ड लू को अदालत में पेश करना चाहती है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने एफआईए प्रोसिक्यूटर से ये मुकालमा किया, और ये अहम रिमार्क्स हैं कि सीधा सीधा कहें कि हम ये मुतफर्रिक दरखास्त लाकर केस को 2-3 माह ताखीर का शिकार करना चाहते हैं। बैरून मुल्क से शहादत आएगी, तस्दीक होगी, फिर गवाह आएगा, फिर शहादत आएगी, फिर जिरा होगी। बादियुन नजर में ये प्रोसेस का गलत इस्तेमाल है जो आप करना चाहते हैं। यानी उन्होंने बीच में ये एक तरह से समझ जाइए कि वो डिले करने के लिए इसमें डोनाल्ड लू को शामिल करना चाहते थे। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बताऊं कि एक और अहम मरहला शुरू हुआ। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद और स्टेट काउंसिल्स जो हैं उन्हें रोस्ट्रम पर तलब कर लिया। आपको पता होना चाहिए कि इस साइफर केस के अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को स्टेट काउंसिल्स दे दिए गए, सरकारी वकील दे दिए गए कि वो जिरा करें, मतलब बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी, मुंसिफ भी और वकील भी। अब इस सब के अंदर स्टेट काउंसिल्स को कब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी का वकील मुकर्रर किया गया, यह अदालत ने पूछा। एडवोकेट जनरल ने कहा कि स्टेट काउंसिल्स को 26 जनवरी 2024 को डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने पूछा कि आप पहली बार अदालत में कब पेश हुए। स्टेट काउंसिल अब्दुर्रहमान ने कहा कि हम 27 जनवरी को अदालत में पेश हुए। और इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ने स्टेट काउंसिलर से इस्तफसार किया कि क्या आपने अदालत से वक्त देने की इस्तदा की। तो स्टेट काउंसिल ने कहा कि नहीं, मैंने अदालत से वक्त नहीं मांगा, बल्कि उसी दिन मैंने जिरहा कर दी। अब इस सब के अंदर ये जो स्टेट काउंसिल है, चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया कि आपको केस से मुतल्लिक रिकॉर्ड फराहम किया गया था। इन्होंने कहा कि जी हमें तमाम रिकॉर्ड फराहम किया गया। तमाम मतलब उसमें क्या था, स्टेट काउंसिल को मुतल्लिका रिकॉर्ड फराहम करने का ऑर्डर कहां है, जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने यह सवाल पूछा। तो इस सब के अंदर एडवोकेट जनरल ने कहा कि मुझे जेल अथॉरिटीज की तरफ से व्हाट्सएप आया था। अब इस सब के अंदर चीफ जस्टिस ने कहा कि माजरत के साथ डिफेंस काउंसिल ने वक्त मांगने के बजाय जिरा शुरू कर दी, और 27 जनवरी को जिरा हुई, तो हमें कैसे पता कि उन्हें रिकॉर्ड फराहम किया गया था या नहीं। यानी ये अदालत ने आज सवाल किया है कि ये जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को वकील दिए गए, ये बगैर रिकॉर्ड के ये तो बस कार्रवाइयां डाल रहे थे। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस सारे के सारे मामले के अंदर जो सूरत हाल बन गई है वो ये है कि डिफेंस काउंसिल्स ने पहली बार अदालत में पेश होते हुए नहीं सोचा कि उन्हें तैयारी के लिए कुछ वक्त चाहिए। किसी भी अच्छे वकील को भी तैयारी के लिए कम से कम 2 हफ्ते का वक्त चाहिए होता है। ये जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का कहना था। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि चले 1 हफ्ता कर लें, 2 हफ्ते नहीं। तो ये तो इन्होंने जिस दिन इन्हें डिफेंस काउंसिल मुकर्रर किया गया, अगले दिन इन्होंने इन्होंने अपनी वहां पर जिरा शुरू कर दी। ये कैसे हो सकता है, ये कौन से आसमान से उतरे हैं ये वकील। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं
कि बड़ी दिलचस्प चीजें हैं। स्टेट काउंसिल जो हजरत यूनुस हैं, उन्होंने कहा कि हम तैयारी के लिए वक्त लेना चाहते थे, लेकिन सूरत हाल ही कुछ ऐसी थी, हमें बताया गया था कि शायद इल्तवा ना मिल सके तो तैयारी कर लें। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने एक ही रात में तैयारी कर ली, वाह भाई वाह, आप तो बड़े बेहतरीन हैं। अच्छा, अब इस सब के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए मुकर्रर किए गए दोनों स्टेट काउंसिल जो हैं, उनसे बयाने हल्फी तलब कर लिया और समाज जो है वो कल तक जो है मुलतवी कर दी गई है। अब कल इस चीज को आगे लेकर चला जाएगा, लेकिन आज अमलन जो है साइफर केस से निजाम का फरार जो है, सरेंडर जो है, और इसे डिलेइंग टैक्टिक्स जो लगाने की आज इन्होंने कोशिश की जो कि नाकाम हो गई, ये इस जानिब इशारा है कि अब ये केस जो है ये ज्यादा अरसा नहीं टिकना। और आज बाज़ाब्ता तौर पर, जैसे कहते हैं ना, अल्लाह हक है, सच का खुदा है, इमरान खान एक मरतबा फिर सुरखुरू हुआ है। और इस सब के अंदर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि दोनों स्टेट काउंसिल्स बयान हल्फी दें कि आपने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से मुशावरत की कोशिश की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आपने अपने तमाम मुतल्लिका हकाइक बयान हल्फी की सूरत में अदालत में जमा करवाने हैं। अब ये स्टेट काउंसिल्स के लिए एक बड़ा मुश्किल तरीन काम शुरू हो चुका है। तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान ने भी सिस्टम को घेरे में लेने का फैसला कर लिया है। काजी साहब जो हैं उनसे पहले ही मुतालबा कर दिया 30 तारीख को नैब तरामीम का केस अदालत में लगना है, और उससे पहले पैमरा को यह हिदायत कर दी गई है कि अदालती कार्रवाई जो है वो आपने बराह रास्त उसे रिपोर्ट नहीं कर सकते। यानी खान साहब की जो आप कह सकते हैं कि जो वो बात करेंगे वो बात तहरीर की सूरत में भी पाकिस्तान के अब मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं चल सकती। लेकिन अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, बैरिस्टर गौहर जो हैं उन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद ये बात कही है कि इमरान खान ने मुतालबा किया है कि 30 मई को सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की लाइव स्ट्रीमिंग की जाए और वो खुद पेश होकर अपना केस लड़ेंगे। इमरान खान का मुतालबा है कि दुबई लीक्स में जिन लोगों के नाम आए हैं उनकी भी मनी ट्रेल दी जाए। लेकिन खान साहब ने काजी साहब को जरूर घेरे में ले लिया, और काजी साहब जो हैं उन्हें एक तरह से इमरान खान साहब ने घेर कर यह बात कर दी है कि अब ये लाइव स्ट्रीम जरूर करें, और केपी हुकूमत पहले ये दरखास्त दे चुकी है। अब इमरान खान साहब ने कहा है कि बस बहुत हो गया, पूरी कौम तैयारी कर ले, रऊफ हसन जैसा वाकया दोबारा हुआ तो पूरी कौम फौरन और जबरदस्त एहतजाज करेगी। यानी आप ये समझ लें कि खान साहब की बस हो गई है और खान साहब ने आखिरी कॉल देने का फैसला कर लिया। और मशाल यूसुफजई साहिबा जो कि इमरान खान साहब की अहलिया की तर्जुमान भी हैं और केपी में मिनिस्टर भी हैं, तो उन्होंने भी कहा है कि पाकिस्तानियों तैयार हो जाओ, पाकिस्तान का लीडर इमरान खान अब बहुत जल्द सड़कों पर निकलने की कॉल देने वाला है। अब कौम निकलेगी और फैसले अब अवामी अदालतों में भी होंगे। निजाम जो है वो ऑलरेडी आपको पता है कि बैकफुट पर आ चुका है। सिस्टम को खुद ही बहुत से चैलेंजेस का सामना है जुडिशियल एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को, एंड दिस इज अ रियलिटी। वैसे तो हम यही कहते हैं कि इदारों के दरमियान टकराव नहीं होना चाहिए, आइन की बालादस्ती होनी चाहिए, आइन और कानून का बोलबाला होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जरा गंगा जो है वो उल्टी ही बहती है और ये एक रियलिटी है हमारे मुल्क की। लेकिन ये सारी चीजें हैं जो इस वक्त चल रही हैं, और इमरान खान साहब जो हैं उनके सब्र का पैमाना भी यूं लग रहा है कि लबरेज होता जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।